Exercise 9.4, question number 20. In a bank, principal increases continuously at the rate of R% per year. Find the value of R if rupees 100 double itself in 10 years. और इन्फॉर्मेशन है log 2 to the base e is equal to 0.6931. सो प्रिंसिपल गिवन है हमें, तो लेट प्रिंसिपल को हम अज्यूम कर लेते हैं P, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू R% पर ईयर. So principal increases continuously at the rate of R% per year. So principal with time increase कर रहा है, तो principal with time या फिर हम लिख सकते हैं इसे dp by dt. तो ये इंक्रीज करता है at R% per year. So R% of P, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग R% of P. तो ये बन जाएगा dp बाई dt इज इक्वल टू, तो R% का मतलब हो गया R बाय 100 और ऑफ P यानी इनटू P. सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बन गई है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करने वाला है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है. सो R इज़ कांस्टेंट. सो यहाँ पे अगर हम वेरिएबल सेपरेट करना चाहें तो ये बन जाएगा dp अपॉन p लिख सकते हैं इज इक्वल टू R बाय 100 और dt. सो एक तरफ वेरिएबल p है और दूसरी तरफ वेरिएबल t है, सो इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अब. सो इंटीग्रल dp अपॉन p इज इक्वल टू, सो R बाय 100 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, सो R बाय 100 इंटीग्रल dt इस तरीके से लिखा जा सकता है. तो ये बनेगा dp बाई p, इसे हम लोग लिख सकते हैं log p इज इक्वल टू R बाय 100. नेक्स्ट इंटीग्रल t है, सो इंटीग्रल dt का बन जाएगा t, और प्लस साथ में कांस्टेंट लिखना है, तो कांस्टेंट को हम लोग लिख रहे हैं log c. तो ये कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, तो c लिखें या log c लिखें एक ही बात है. सो ये बन जाएगा log p माइनस log c इज इक्वल टू R बाय 100 इंटू टी. नेक्स्ट log p माइनस log c, दोनों log का बेस सेम है, तो हम इसे log p बाय c लिख सकते हैं. सो यहाँ से आ जाएगा log p बाय c इज इक्वल टू R बाय 100 इंटू टी. तो इस log का जो बेस है वो e है. सो अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये e की पावर में आ जाएगा सब कुछ. तो ये बनेगा p बाय c इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर R बाय 100 इंटू टी. ये वैल्यू बन जाएगी. या फिर प्रिंसिपल की वैल्यू हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा c इंटू ई रेज टू द पावर R बाय 100 इंटू टी. सो ये प्रिंसिपल के लिए हमारे पास इक्वेशन बन गई है. नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ़ रुपीज़ 100. सो इनिशियली जो P की वैल्यू है वो रुपीज़ 100 है, यानी एट t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी इनिशियली अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है रुपीज़ 100. तो यहाँ से इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया तो P इज़ इक्वल टू, यानी 100 इज़ इक्वल टू c इंटू ई रेज टू द पावर R बाय 100 इंटू टी है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा. सो ये e की पावर ज़ीरो बनेगा, e की पावर ज़ीरो होता है 1, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई हमारे पास 100. सो जो इक्वेशन है प्रिंसिपल की वो बन गई है p इज़ इक्वल टू 100 इंटू ई रेज टू द पावर R बाय 100 इंटू टी. तो ये प्रिंसिपल की नई इक्वेशन आ गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि इनिशियल प्रिंसिपल जो रुपीज़ 100 है डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, यानी जब t की वैल्यू 10 ईयर्स हो जाती है तो प्रिंसिपल डबल हो जाएगा. तो इनिशियल प्रिंसिपल 100 है, तो फाइनली वो हो जाएगा 200. सो ये वैल्यूज़ हम लोग इस इक्वेशन में रखने वाले हैं. तो ये बन जाएगा 200 इज़ इक्वल टू 100 इंटू ई रेज टू द पावर R बाय 100 इंटू टी की वैल्यू आ जाएगी 10. सो ये 200 को 100 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू 2 बन जाएगी,
और ये 10/100 इसे हम लोग लिख सकते हैं r/10। तो यहाँ से आ गया 2 = e⁻⁻r/10। नेक्स्ट, अब दोनों साइड हम log लेंगे टू द बेस e। सो log 2 to the base e is equal to log of e⁻r/10 to the base e। तो यहाँ पे e की पावर में है सब कुछ, तो ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ r/10 बचने वाली है। सो यहाँ से आ गया हमारे पास r/10 is equal to log of 2 to the base e। अब log 2 to the base e की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। सो r/10 की वैल्यू आ जाएगी 0.6931। सो यहाँ से r आ जाएगा 0.6931 इंटू 10, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 6.931। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये हो गया फाइनल आंसर।